हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। यूनिट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ए नंबर है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये तो होता ही है। बी नंबर पे क्या दिया हुआ, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ये भी होता है। सी नंबर में इट मस्ट बी सूटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल द अबव ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दूसरा नंबर पे द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, दो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। तो हम सब जानते हैं कि डायमेंशन निकालने के लिए उसका कोई, उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक रिलेशन आपको चाहिए। तो डायमेंशन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका कोई एक रिलेशन आप जानते हैं। तो हम सबसे फेमस रिलेशन है एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब बताइए जी को इस साइड रखिए, फोर्स का होता है mLT-2 आर इधर से इधर जाएगा तो L⁻³ आ जाएगा, m2 नीचे आएगा तो m⁻⁻1 आ जाएगा। तो आपका देखिए m⁻⁻1 L³ T⁻²। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। जो ये जो पेयर दिया हुआ है जोड़ा, तो इनमें से कौन जोड़ा का डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ ये इसका डायमेंशन सेम है, किंतु मोमेंटम का क्या होता है, डायमेंशन मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका होता है आपका mLT-1। और अगला आता है इम्पल्स। इम्पल्स का क्या होगा आपका, इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का होता है mLT-2 इंटू टाइम। और एक टी यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, mLT-1 आ जाएगा। तो इक्वल हो गया ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट पेयर। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड तो है, ईयर भी है, पास्कल। यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है सही दे दिया है। तो इनका कोई हम चूज बता नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो में से कोई एक होना चाहिए था और एक टाइम का यूनिट देना चाहिए था। ये पार्सेक और लाइट ईयर दोनों डिस्टेंस का यूनिट है। अगला चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज। तो टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। जो वेलोसिटी टाइम समय वेग समय का कर्व का स्लोप क्या देता है, तो आपका एक्सेलरेशन देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ कितना 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर कितना ट्रेवल करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एस वाला। तो एस बराबर होता है हमारे यू टी। यू का वैल्यू कितना है 20 टाइम 2 सेकेंड, यानी कि 40 यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। तो टी तो पता, ए नहीं पता। ए की जगह हम जो ए की जगह हम जी का यूज कर सकते हैं। हाफ जी का वैल्यू कितना है 10, टी का वैल्यू कितना है 4, टी का स्क्वायर 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि जी का वैल्यू -10 होगा, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है। इसलिए यहाँ पर एस बराबर मेरा क्या होता था, एस बराबर यू टी प्लस होता था, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा। तो अब 40 - 20 मेरा कितना आएगा 20 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 20 मीटर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन किस तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है। अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। इफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर। अगर वो डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्टेंस कवर के बारे में क्या कर सकते हैं। ऐसा भी केस आता है कि
पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वस्तु चला ही ना हो, तब भी डिस्टेंस कवर जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। और एक ऐसा आएगा कि सर्कुलर पाथ बना के उसी पॉइंट पर आया, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल किया है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आपका ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं, रीड करते हैं। इट इज़ नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव तो डिस्टेंस कभी नहीं होता, हमेशा वो पॉजिटिव रहता है। इट मस्ट भी जीरो, जीरो हो सकता है। इट कैन नॉट बी जीरो, ये भी हो सकता है। इट में और मे नॉट बी जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो भी, जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। टू कार ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है बी के साथ कंपेरिजन में। इफ बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में कार ए और बी मोशन कर रहा। ए का चाल कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, बी का है 60। तो आपको बताना है कि उसके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितना है। रिलेटिव वेलोसिटी में तुलनात्मक, एक ही दिशा में तो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो आपका 100 माइनस 60 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वेलोसिटी कहते हैं, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता है मास का एनालॉगी रोटेशनल मोशन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। टू बुलेट्स आर फायर साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस, विथ व्हिच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फास्ट। दो बुलेट्स को एक ही स्पीड में फायर किया गया है, एक ही डायरेक्शन में, तो कौन सा बुलेट पहले ग्राउंड में हिट करेगा, ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर ए है स्लोअर वन, बी नंबर है फास्टर वन। देखिए स्लोअर वन भी केस हो सकता है, लेकिन आगे भी और भी केस है, क्योंकि बहुत रिच साइमल्टेनियसली ये तो पॉसिबल नहीं है। डिपेंड ऑन द मास, मास के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर भारी होगा तो वो वस्तु जल्दी ही गिरेगा। आगे नंबर है 40 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, उसका पार्ट दोनों, इससे जो वेक्टर निकलता है ए क्रॉस बी से, तो उससे जो निकलता है वेक्टर, नया वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए से भी और बी से भी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट इससे परपेंडिकुलर निकलता है। अगला नंबर 50 नंबर है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी बॉडी का, वो किस पर डिपेंड नहीं होता है। द ए नंबर मास ऑफ द बॉडी इस पर तो डिपेंड करता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर भी डिपेंड करता है। सी नंबर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन मास का डिस्ट्रीब्यूशन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के किस वैल्यू पर प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम वैल्यू आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो आपका 45 डिग्री के। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सा कांस्टेंट है, रहता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए नंबर काइनेटिक एनर्जी, ये तो चेंज होता है। बी नंबर मोमेंटम चेंज होते रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, यू जी कॉस थीटा, ये कांस्टेंट रहता है। आगे है आपका 18 नंबर क्वेश्चन में। व्हेन ए बस सडनली कि तो व्हेन ए बस सडनली टेक्स ए टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ, ये किसके वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। ए पर्सन सिटिंग इन द ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कितना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, थ्रोइंग ए बॉल
वर्टिकली अपवर्ड इनटू एयर द बॉल विल फॉल। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी कार पे बैठा हुआ है और वो कार कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा, तो वो एक अपने हाथ से एक गेंद को ऊपर तरफ उछालता है, तो वो बॉल क्या होगा, कहाँ गिरेगा जाके, आउटसाइड द कार, कार से बाहर जाके गिरे, इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, पर्सन के आगे, कार के अंदर, इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, पर्सन के साइड में, कार में, एग्जैक्टली इन द हैंड हुई थ्रो इट अप, जिन्होंने इस गेंद को फेंका अपवर्ड, उसी हाथ पे, जिस हाथ से फेंका उसी हाथ पे आके गिरेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन पे, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। 5 न्यूटन का बल लग रहा कितने, 1 kg मास के ऊपर। द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी का एक्सीलरेशन, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। एफ इक्वल टर्म्स ऑफ क्या जानते हैं, एम ए, एफ का वैल्यू कितना दिया 5 न्यूटन, एम कितना दिया 1, ए का वैल्यू निकालना, तो ए का सीधा सीधा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा, लीनियर वेलोसिटी, ये तो होता ही नहीं है, एंगुलर मोमेंटम, ये तो चेंज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा, मोमेंटम तो चेंज होता है। हाँ 23 नंबर, ए हम्बर ऑफ मास 30 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए नेल, द नेल स्टॉप द हम्बर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। कितना में, 0.02 सेकेंड। द फोर्स ऑफ ए नेल इन द हम्बर, हम्बर पे फोर्स कितना लगेगा, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए, मास तो दिया हुआ है और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है और जो टाइम दिया हुआ, तो आपको निकालना है कि कितना बॉल लगा रहा। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ, हम सब जानते हैं मास, मास कितना दिया 300, 300 1000 से डिवाइड करते हैं इसको, किस में चेंज हो गया, ये केजी में हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था ना, v माइनस यू बाई टी, ये भी हम सब जानते हैं। तो v का वैल्यू कितना है, यहाँ पे v का वैल्यू हमारा है 40, 40 माइनस 0 यानी कि 40 रहेगा, और नीचे में कितना है टाइम 0.02 यानी कि 2, और ऊपर चल जाएगा, इसको मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं, आपका आ गया f का वैल्यू हो गया 300 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर में 2 0, तो ये 3 0 से 3 0 ख़त्म, 2 से 2 यानी कि 600 न्यूटन आंसर। तो आपका f का वैल्यू कितना आया, ए नंबर 600 न्यूटन। अगला 24 नंबर, ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg विथ द वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन का रिकॉइल देखिए, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर बेस्ड है। पहले मोमेंटम कितना था, दोनों का 0 था, इक्वल टू कितना होगा बाद में 440 ग्राम, 40 बाई यानी कि 1000 इंटू वेलोसिटी इसका कितना है 800 प्लस ये होगा 800 मीटर पर सेकेंड प्लस कितना होगा आपका 8, ये तो आपको कैलकुलेट करना है। तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 4 8 जा 32 प्लस 8, इसको उधर ले जाएंगे तो -32, 8 से ये कटेगा -4, देखिए तो ये -4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्स रिकॉर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg एंड 4 मीटर पर सेकेंड विल बी। जो फोर्स का रिक्वायर्ड होगा, देखिए ये वाला वस्तु को कितना फोर्स लगाना होगा,
फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एम है, मास कितना 3 इंटू 15 कितना आएगा, इसको 15 न्यूटन लगाना होगा, इसको 4 इंटू 4 यानी कि 62 न्यूटन। तो किस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, बी पर, ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला है 26 नंबर, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इज, ये होता है mv स्क्वायर आर बाई आर, ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट फार्मूला के ऊपर बेस्ड था। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, दो बॉडी ए और बी मूव कर रहा है तो दोनों का मोमेंटम सेम है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, व्हिच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए ऑब्वियसली दोनों का मोमेंटम सेम है, बी का मास ज़्यादा है यानी कि उसका वेलोसिटी कम है, और काइनेटिक एनर्जी में आपका वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसी का काइनेटिक एनर्जी, तो भी का वैल्यू ज़्यादा होगा जिसका, उसी का स्क्वायर होगा, तो उससे और बड़ा क्वांटिटी होगा, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसी का ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ए का वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट ए का ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ये बारबेली आपके जब रेशियो निकाल के देखिएगा फार्मूला का रेशियो, तो उसमें भी आपका यही होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंट। तो एरिया जो निकालता है, एरिया किस हिसाब से निकालता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसका एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये होता है आपका वर्क के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये होगा वर्क डन। अगला 29 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एवरेज फॉर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। तो आपको देखिए पावर निकालना, तो पावर होता है क्या, कार्य करने की दर W/T, वर्क कितना होगा 100 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 50 डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई 50, यही तो आता है। और 50 से 50 कैंसिल, एफ एम इंटू जी, ये आ गया मास, और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट 50, तो ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे 10 रखने से नहीं आएगा, यहाँ पे 9.8 रखिएगा, तो 9.8 रखिएगा तो आपका 980 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए thin rod of mass m and length l about an axis perpendicular to the rod at, ये कि इसका वैल्यू कितना होता है आपका एम एल स्क्वायर बाई 12, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 30 नंबर, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर एलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एन परपेंडिकुलर, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन कितना क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर और कॉस 90 जीरो होता है, यानी कि वर्क डन कितना होगा, जीरो हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 32 नंबर, द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये नंबर डिस्प्ले से इस पर करता है, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा हम जानते हैं क्या, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो ये देखिए आप एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि फोर्स के ऊपर एस, डिस्प्लेसमेंट ऊपर थीटा एंगल, तो ऑप्शन नंबर डी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द चेंज इन, ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगला है 34 नंबर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ये जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये जो होता है कि सेंटर ऑफ मास होता है किसी बॉडी का, ये हमेशा कंफ्यूज होना आता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो टर्म है, तो दोनों एक ही जैसा हम लोग मान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी, तो मे लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका 35 नंबर, द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द एट ए पॉइंट आर इक्वल टू इतना, आर का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क के दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा तो आपका टॉर्क निकल जाएगा। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, सॉरी जो इसका होता है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है आपका टॉर्क इक्वल टू
एफ क्रॉस आर, यानी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना होगा। सॉरी, हम डॉट प्रोडक्ट बोल दिए थे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से आप निकाल लीजिएगा तो दोनों कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द डी, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो कैलकुलेट कर दीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके, चलिए देन